हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव में जो 7th चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उसका सेकंड पार्ट मारिया शारापोवा। तो बेसिकली ये चैप्टर जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस टेनिस प्लेयर है मारिया शारापोवा, उनके बारे में है कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स किए, कैसे चैलेंजेस को फेस करके वो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टेनिस प्लेयर बनी। तो शुरू करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि मारिया शारापोवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, मतलब जो हमें समझ आ सकती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑड भी है जो थोड़ी अजीब है। इसके अलावा ऑन 22 अगस्त 2005 मारिया को जो है वो फर्स्ट पोजीशन मिल जाती है पूरे वर्ल्ड में। विमेन टेनिस में मारिया जो है वो फर्स्ट आ जाती है। तो एक साइबेरियन लड़की जो कि साइबेरिया में जन्म हुआ उसने जो है इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर ली लगभग सिर्फ 4 साल में। एक बहुत यंग लड़की जिसने कि टेनिस खेलना शुरू ही किया था, प्रैक्टिस करना शुरू ही किया था, उसके 4 साल में उन्होंने क्या करी, इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर ली। तो ऐसा नहीं है कि बस 4 साल में ही उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, बल्कि वो जब 9 साल की थी ना, तब से वो उसके पीछे लगी हुई है, बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क करा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे, तब उस जाके उनको वो सक्सेस मिली। तो वो जो है बहुत कम एज की, जब वो 10 इयर्स की थी तभी उन्हें यूएस जाना पड़ा, अपने घर को छोड़ के, अपनी मदर को छोड़ के। उनके फादर जो है उन्हें फ्लोरिडा लेकर गए यूएस में, और उनके फादर का नाम है यूरी जो है उनके फादर, वो उनके साथ गए। लेकिन उन्हें अपनी मदर येलिना, उनकी मदर का नाम है येलिना, उनसे अलग रहना पड़ा। तो ये जो है उनके लिए, एक 9 ईयर ओल्ड बच्ची के लिए ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना, कि भाई अब इतनी छोटी बच्ची कैसे अपने मदर से अलग रह सकती है। तो इसी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा कि टेनिस में आप जितना अच्छा करना चाहोगे या जितना भी अच्छा करोगे, उसके लिए आपको कुछ न कुछ प्राइस पे करनी पड़ेगी, कुछ तो अपना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो मारिया को जो है शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी, और इसी वजह से वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस भी करती थी। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग थी ना, तो वो ये बताती है, उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि मैं बहुत छोटी थी, तो इस वजह से जब मैं मेरी टेनिस एकेडमी में, जहाँ पर वो प्रैक्टिस वगैरह करते थे ना यूएस में, वहाँ पर वो रहती थी। तो वहाँ पर वो क्या करती थी कि वो लगभग 8 बजे ही रात को सो जाती थी, और जबकि दूसरे बच्चे जो थे उसके साथ के, तो वो लगभग 11 बजे तक अपने रूम में आते थे। फिर उस वक्त क्या करते थे, रूम की सफाई करने के लिए उसको बोलते थे, क्योंकि वो सबसे छोटी थी ना, तो दूसरे बच्चे उसको बहुत सारे ऑर्डर्स देते थे। और ये सब होने के बाद में भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं करा, या कभी भी वो टेंशन में नहीं आई, जब बल्कि वो ये बोलती कि ये सब चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा मेंटली टफ बनाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता थी कि उन्हें क्या चाहिए। उनको ये चीज़, उनको बहुत अच्छे से पता थी कि उन्हें टेनिस खेलना है और उन्हें टेनिस में अपना नाम बड़ा करना है। तो वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देके पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी ड्रीम की तरफ आगे बढ़ती थी। तो इसी टफनेस की वजह से इन 2004 विंबलडन में उन्होंने क्या जीत लिया, अपना पहला क्राउन जीत लिया। और ये वाली जो उनकी जर्नी थी कि वो एक साइबेरिया से आई हुई, एक साइबेरिया ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत ठंड होती है, सब कुछ जमा हुआ होता है, उस जगह से आई हुई लड़की जो है, इतनी कम एज में उसने इतना बड़ा क्राउन जीता। तो ये उसके फैंस जो थे या यंगर लोग जो टेनिस खेल रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग बात थी, बहुत ज़्यादा उनको उससे सीखने को मिला। तो उसके बाद ये जो है मारिया, वो खुद क्या बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए मेहनत करती हूँ, और टेनिस जो है वो मेरी जॉब है, मेरा काम है, तो उसके लिए मुझे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। फिर मारिया ये बताती है कि उनके बोलने में, उनके एक्सेंट में जो है वो अमेरिकन एक्सेंट दिखता है, मतलब वो बहुत कम एज से अमेरिका में रह रही है ना, तो उनको बोली जो है, उनकी भाषा वो अमेरिकन एक्सेंट के जैसी है। लेकिन वो ये बताती है कि यूएस में रहने के बाद में भी मैं प्राउडली ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं एक रशियन हूँ, एक रशियन
सिटीज़न हूँ, मेरे खून में क्या है, रशिया का खून है। और अगर कभी भी रशिया को मेरी ज़रूरत पड़ी ओलंपिक्स में तो हर वक्त मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ या मैं उसके साथ खेलूँगी। मारिया एक टेनिस प्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ टेनिस ही खेलती है या उनका काम बस यही है कि वो टेनिस खेले। उनके भी बहुत सारे शौक है, जैसे फैशन करना, मतलब फैशनेबल क्लॉथ्स पहनना, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी क्या है, मारिया की हॉबीज़ है। और उन्हें नॉवेल पढ़ना पसंद है। और वो किसकी नॉवेल पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करती है, आर्थर कैनन डॉयल की। आर्थर कैनन डॉयल की नॉवेल वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है। उन्हें कपड़ों में जो गाउन होते हैं ना, इवनिंग गाउन्स, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने में उन्हें पैनकेक्स, चॉकलेट्स और ऑरेंज ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मारिया को जो ये सारी सक्सेस मिली है, वो कोई ऐसे ही नहीं मिल गई। वो बहुत ज़्यादा उनमें टैलेंट है, उनमें जो सक्सेस को अचीव करने की जो डिज़ायर है और उनमें जो सैक्रिफाइस करने की शक्ति है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने वो सैक्रिफाइसेस किए, इतनी स्ट्रेंथ दिखाई, इसीलिए वो आज उस मुकाम पे पहुँची। और जब उनसे ये पूछा गया कि टेनिस में आप टेनिस खेलते हो, तो आपका उसके अंदर जो है मॉनेटरी गेन्स क्या है, मतलब पैसों की क्या अहमियत है आपके लिए टेनिस के अंदर। तो वो ये बताती है कि पैसा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा एक मोटिवेशन है, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होके और ज़्यादा ध्यान से कोई भी काम करोगे। तो वो ये बताती है कि पैसा क्या है, एक मोटिवेशन है। और जो खेल है, जो स्पोर्ट जो मैं खेलती हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों खेलती हूँ मैं? क्योंकि मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है, इसीलिए मैं वो गेम खेलती हूँ। और इसी का मैंने सपना देखा था और वो मैंने पूरा भी किया। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।